प्रश्न 1, बॉयलर की दक्षता पर बॉयलर लोडिंग का प्रभाव क्या है? उत्तर, बॉयलर की दक्षता पर बॉयलर लोडिंग का प्रभाव जरूरी बॉयलर दक्षता 80% के आसपास होती है। जब भाप गिरती है तब नलिकाओं के माध्यम से ड्रिप गैसों के द्रव्यमान प्रवाह दर का मूल्य कम होता है। उपलब्ध गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र के लिए प्रवाह दर में यह कमी सेंसिबल गर्मी के नुकसान को कम करके बाहर निकलने वाले गैस तापमान को कम करने में मदद करती है। हालांकि 50% से कम भार पर अधिकांश दहन उपकरणों को ईंधन को पूरी तरह से जलाने के लिए अतिरिक्त हवा की आवश्यकता होती है और इससे सेंसिबल हीट का नुकसान बढ़ जाएगा। अतः कम लोडिंग पर बॉयलर को चलाए जाने से बचाया जाना चाहिए। प्रश्न 2, नेचुरल और फोर्स्ड सर्कुलेशन के बीच क्या अंतर है? उत्तर, प्राकृतिक सर्कुलेशन एक प्राकृतिक संचलन बॉयलर में संचलन घनत्व में अंतर से प्राप्त होता है जब बॉयलर में पानी गर्म होता है। प्राकृतिक संचलन में वाष्प बॉयलर पानी के संचलन को संचालित धारा से जोड़ता है, जिन्हें पानी के गर्म होने के दौरान स्थापित किया जाता है। अधिकांश बॉयलर में पानी का प्राकृतिक संचलन होता है, जिसका मूल तत्व थॉमस साइफन के प्रमुख पर आधारित होता है। प्राकृतिक संचलन के लाभ यह है कि बाष्पीकरण में जल संचलन प्रवाह को स्थापित करने के लिए किसी भी अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीमाएं यह है कि यह बॉयलर की एक निश्चित क्षमता तक सीमित है। फोर्स्ड सर्कुलेशन, इस अतिरिक्त पंप में प्राकृतिक परिसंचरण की तुलना में परिसंचरण दर को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। मजबूत परिसंचरण का लाभ यह है कि बॉयलर की उच्च क्षमता हीटिंग सतह क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए बॉयलर का आकार बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 3, क्या बॉयलर मैनहोल को सामान्य रूप से खोला जाना चाहिए और क्यों? उत्तर, बॉयलर मैनहोल का सामान्य रूप अंडाकार आकार है। बॉयलर मैनहोल लिड्स को बॉयलर के अंदर रखा जाता है ताकि बॉयलर का दबाव उन्हें चुस्त रखने में मदद करे। इसलिए बॉयलर से ढक्कन को बाहर निकालना संभव बनाने के लिए मैनहोल को आकार में अंडाकार होना चाहिए। प्रश्न 4, किस मामले में बॉयलर तुरंत बंद होना चाहिए? उत्तर, निम्नलिखित स्थितियों में बॉयलर को बंद करना चाहिए। 1, भट्ठी की ईंट को नुकसान पहुंचने की दशा में। 2, भट्ठी में ज्वाला विलुप्त होना। 3, दबाव भागों की विकृति जो विस्फोट को आमंत्रित कर सकती है और ऑपरेटिंग कर्मियों को खतरे में डाल सकती है। 4, सुपरहीट तापमान के बढ़ने की अनुमति नहीं है। 5, फीड पंप की विफलता की स्थिति में। 6, वाटर स्टीम पाथ में पानी की नलियों का टूटना। 7, जब स्टीम रीहीटर के माध्यम से भाप प्रवाहित नहीं होता। 8, जब ड्रम में पानी का स्तर सुरक्षा के निशान से नीचे चला जाता है। 9, हीट रिकवरी जोन में ईंधन जलना। यह ड्रिप गैसों के तापमान में असामान्य वृद्धि